हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नई वीडियो के साथ ये वीडियो है बेसिकली आज का जो मेरा एनालिसिस है IBPS PO का थर्ड शिफ्ट में। तो आज मेरा एग्ज़ाम था बेसिकली 1 बजे वाली शिफ्ट में। और अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम जो है एवरेज गया, नॉट सो गुड नॉट सो बैड एज़ वेल। अगर मैं अपने अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो मैंने रीजनिंग में सिर्फ 19 अटैम्प्ट्स किए हैं और इंग्लिश में 27 किया है और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 19 किया है। अब रही बात कि भाई मेरी इंग्लिश के 27 नंबर सुन के ये मत सोचना कि भाई ये तो सारी सही कराता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं जितने ज़्यादा अटैम्प्ट करता हूँ तो मेरे मार्क्स थोड़े से कट पिट के एवरेज बन जाती है 21-22 का राउंड, ठीक है। PO में खासकर मैंने IBPS क्लर्क में 29 अटैम्प्ट्स किए थे, मेरे पूरे ही नंबर आए थे। अब बात करते हैं कि क्या मतलब पहले तो वही पैटर्न तो वही हो चुका है, इस बार चेंज हो चुका है कि रीजनिंग, फिर उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद क्वांट्स। अब बात करते हैं रीजनिंग में आया क्या क्या था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पज़ल से। पज़ल आई थी, एक बॉक्स बेस्ड पज़ल आई थी बेसिकली, ठीक है। एक रो बेस्ड आई थी जिसमें 7 लोग थे, 3 नॉर्थ थे, 4 साउथ थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इनइक्वालिटीज़ नहीं थी, सिलॉक्स थे। सिलॉक्स में भी ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। और नंबर वाला क्वेश्चन था जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड बताना था, लेकिन सिर्फ नंबर दे रखे थे, इजीली उसमें आप पता लगा सकते थे। एक ब्लड रिलेशन था। जो पज़ल जिसने मुझे जेन्युइनली फंसाया ना, वो पज़ल पता है कौन सी है? वो पज़ल थी गोवा, बिहार और एक सिटी और थी। उसमें क्या था कि मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2। और जो फर्स्ट वाला था सिटी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बिहार या पता नहीं, एक सिटी थी शायद, जिसमें जो है ब्लू और एस साथ बैठे थे, तो वहाँ ओनली था। उस वजह से मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया और मैं पेपर थोड़ा सा ख़राब करके आया हूँ। रीजनिंग का स्पेसिफिकली बताऊँ तो मतलब मैंने 19 अटैम्प्ट्स किए हैं। व्हाट आई फील इज़ आई कुड हैव डन लाइक 25। और फिर बात करते हैं इंग्लिश की। फर्स्ट क्वेश्चन खुलता है जिसमें पूछा जाता है कि इनकरेक्ट क्या है, बता दिया, सिंपल। उसके बाद अगला क्वेश्चन खुलता है जिसमें करेक्ट पूछते हैं, तो ये भी एक चीज़ थी जो देखने वाली थी। फिर क्लोज टेस्ट आया था, इजी था। क्लोज टेस्ट के बाद जो थर्ड चीज़ थी वो थी आरसी भी मतलब ये था कि क्वेश्चन जो थे ना वो बहुत बड़े नहीं थे, मतलब इन्फ्रेंस बेस्ड वाले नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन से देख के अगर आप आरसी को ढूंढोगे तो मिल जा रहे थे बहुत ईजीली, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्लोज टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि सिंपल था उसका। जो अगर आप लेवल पूछोगे तो क्लोज टेस्ट का लेवल इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं कुछ बच्चों के लिए, वरना इजी था, ठीक है। इसके अलावा पैराजंबल वगैरह कुछ भी नहीं था। और यही कुछ क्वेश्चंस थे जितने जो मुझे अभी याद आ रहे हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में मतलब Q1 Q2 वाले क्वेश्चन थे। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे, एक DI आई थी। DI में क्या था मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल DI थी। डिफरेंस दे रखा था ABCD, उसके बाद मतलब 2 मैगज़ीन और बुक करके 2 चीज़ें थी, उनका रेशियो दे रखा था। तो जब डिफरेंस पता है, रेशियो में से डिफरेंस देख के उनकी वैल्यू निकाल लो। उसके बाद क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि बहुत बड़े बड़े, ईजी क्वेश्चन थे, हो रहे थे। फिर मिक्सचर का एक क्वेश्चन आया था, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन आया था, ट्रेन वाला जो होता है। और एक क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क का, जो क्वेश्चन था वो भी आया था। और हाँ, एक जो क्वेश्चन आया था जिसमें सैलरी पूछी थी, वो 60,000 के अराउंड मेरी सैलरी बनी थी उस बंदे की, आराम नाम था शायद उसका, ठीक है। तो वहाँ मैंने किया 19 अटैम्प्ट्स। क्वांट्स में मेरे 19 है, रीजनिंग में 19, और जो इंग्लिश है उसमें मेरे 27 अटैम्प्ट्स हैं। इंग्लिश में मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे 22 या 21 के अराउंड मार्क्स आ जाएंगे। वैसे मेरे ज़्यादा भी आ सकते हैं ऑनेस्टली बताऊँ तो, बट मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ कि मेरे इतने तो आएंगे ही आएंगे, इससे कम नहीं होंगे, इतना मैं श्योर हूँ। अब बात करते हैं कि मतलब कल ही मैंने ना एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने IBPS के अटैम्प्ट्स वर्सेस जो एक्चुअल होता है उसका डिफरेंस आपको पोर्ट्रे भी किया था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने एक, मुझे समझ नहीं आता कि बहुत सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो मुझे समझ नहीं आता क्यों। कट ऑफ, भाई मैं कहाँ से बताऊँ कट ऑफ यार, मैं कहाँ से बताऊँ? और मैं क्या यार, कोई भी अगर आपको कट ऑफ बता रहा है ना तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कोई भी, कैसे कोई बता देगा कट ऑफ? ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम है, क्या अटैम्प्ट्स रह रहे हैं हर रीजन के, किसको पता है?
अगर आप स्पेसिफिक स्टेट की बात करोगे तो फिर भी स्टेट वाइज डेटा निकालना ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर। अगर आप देखोगे तो हर शिफ्ट अलग आ रही है। आप कह रहे हो कि कट ऑफ बता दो, कट ऑफ कैसे बता दूं भाई, मैं तो पेपर ही आज दे के आया हूँ। मेरे को बहुत सारे लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली। तो भाई सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है यार, कट ऑफ कोई भी नहीं आपको प्रेडिक्ट करके बता सकता है। जो बता भी रहा है ना वो सिर्फ एक तुक्के मारता है कि हाँ बेटा ये रेंज ले लो 48 से 55। अरे 7 नंबर की तुमने रेंज दे दी। 7 नंबर की रेंज में क्या कोई बंदा, अगर मान लो 7 नंबर की रेंज है, आप खुद सोच के देखो, कोई भी इतने तो मार्क्स आते ही हैं यार। अगर मान लो 48 से 55 किसी ने कह दी, अब मान लो कट ऑफ गई 54 या 52, देखिए मैंने कहा था 48 से 55 तक जाएगी। देखिए हम कितना अच्छा एनालिसिस करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है ये सब देख के, ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी शिफ्ट के हिसाब से आपने एग्ज़ाम अच्छा दिया है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो किसकी, मेंस की, क्योंकि मेंस में टाइम नहीं मिलेगा और तोते उड़ जाएंगे भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिस मतलब शायद 2022 की बात है, 50 शायद कट ऑफ गई थी जितना मुझे ध्यान है। जो बच्चा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था ना वो भी क्लियर हो गया, और मेंस में जाके ना हवा भी नहीं लगी, लिटरली बता रहा हूँ। तो इसलिए कहूँगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट करो मेंस की। साइड बाय साइड SBI क्लर्क तो आने ही वाला है कुछ टाइम में, बट अभी मेन जो फोकस होना चाहिए वो IBPS PO के मेंस होना चाहिए, दैट्स इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।